नमस्कार, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम हल करेंगे एचपी सेट 2013 का प्रश्न पत्र 2। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वयंभू। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अयोध्या। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? ऑप्शन डी सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? ऑप्शन सी सही है 84 वैष्णव की वार्ता में। अगला है आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए रासो साहित्य। अगला है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन सी सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला है जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी सही है शालिभद्र सूरी। अगला है शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक एके का निरूपण किया? ऑप्शन ए सही है अद्वैत वेदांत। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन सी सही है 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। संवत में अगर हम बात करें तो संवत 1375 से लेकर 1700 तक। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियाँ किस संत कवि की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिदास। अगला है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए सही है 1565 में। अष्टछाप की स्थापना विठल दास ने 1565 ईस्वी में की थी। अगला है राम लल्ला नेहछू किसकी रचना है? ऑप्शन सी सही है तुलसीदास। अगला है कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन डी सही है गीत गोविंद। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? ऑप्शन बी सही है माधुर्य भाव की। मानुष प्रेम भयऊ बेकुंठी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए सही है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। नेक्स्ट इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? ऑप्शन सी सही है बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसके अलावा चिंतामणि मतीराम पद्माकर ये तीनों कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित है। अगला है कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी सही है दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान में। ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सही है सेनापति। भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन बी सही है श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं। इसके अलावा ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये तीनों कवि भारतेंदु मंडल के हैं। अगला है अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया? ऑप्शन बी सही है भारत भारती। अगला है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन बी निराला जी का। अगला है छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? ऑप्शन ए सही है मुकुटधर पांडे। अगला है
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। इस पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? ऑप्शन ए सही है दूसरा सप्तक में। अगला है इन रचनाकारों में मूलतः गीतकार कौन है? ऑप्शन बी सही है जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला है नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंध है? ऑप्शन डी सही है नकेन वाद से। अगला है शिव मंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? ऑप्शन बी सही है प्रगतिवाद के। रूपाभ पत्रिका का संपादक कौन था? ऑप्शन डी सही है सुमित्रा नंदन पंत। अगला है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है? ऑप्शन सी सही है बूंद और समुद्र में। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है महाभोज किसकी रचना है? ऑप्शन डी सही है मन्नू भंडारी जी का। आम आदमी को केंद्र में रखकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? ऑप्शन सी सही है समानांतर कहानी। अगला है देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कौन सी कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए सही है सिक्का बदल गया, ये कृष्णा सोबती जी की कहानी है। अगला है आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है राम कुमार वर्मा जी को। अगला है अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? ऑप्शन सी सही है प्रहसन, ये भारतेंदु जी का नाटक है। अंधेर नगरी प्रहसन नाटक है। अगला है अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन बी सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनमें से कौन सा निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? ऑप्शन डी सही है आम फिर बोरा गए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसके अलावा अग्निरथ, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां है, ये तीनों निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? ऑप्शन ए सही है भाषा और समाज। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सही है नामवर सिंह। अगला है हरिवंश राय बच्चन ने अपने किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा का अंकन किया है? ऑप्शन बी सही है नए पुराने झरोके। अगला है प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? ऑप्शन ए सही है प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी है, तो उन्होंने इनकी जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। अगला है विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति रस स्वरूप निर्धारण, यह सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन सी सही है भरत मुनि का। अगला है साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया? ऑप्शन सी सही है भट्ट नायक ने। अगला है अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य अर्थ का बोध होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ऑप्शन बी सही है व्यंजना। अगला है इनमें से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? ऑप्शन सी सही है F.R. लेविस, ये नई समीक्षा से संबंधित है। इसके अलावा ये तीनों उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं। अगला है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन सी सही है रूसो। और हमारा अंतिम प्रश्न है कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, किसका मानना है? ऑप्शन ए सही है कॉलरिज। तो ये था हमारा आज का HP सेट 2013 प्रश्न पत्र 2। धन्यवाद।